हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे के सारे मंथ खत्म हो चुके हैं और इस मंथ में या इस साल तक जो भी अभी तक कुछ हुआ है इन सब का इस ऑडियो में, उस ऑडियो या वीडियो दोनों में, क्योंकि मेरे तो दोनों क्लासेस चलते हैं, तो इस दोनों क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन किसको क्या और कहाँ मिला। तो आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल तो ये किसी के नोट्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के नोट्स होंगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे इनका नाम ज्योत्सना सिंह है जिन्होंने ये नोट्स बनाकर भेजा है। तो पहले मैं आपको जीआई टैग करवा देती हूँ और हाँ, आप लोग ध्यान से एक एक बात को रखा कीजिए और लिखा भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन एक घंटी अरे आपके फ़ोन की बजेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके हर एग्जाम में काम देने वाले हैं। तो पहला देखिए, सिरसी सुपारी को जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी जगह, पहले तो जीआई टैग जान लीजिए क्या होता है। जीआई टैग वो टैग होता है जैसे कि हमारे बिहार में क्या है, मालदा आम बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे लीची है, शाही लीची मुजफ्फरपुर की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इन सबको जीआई टैग दिया जाता है। सिलाव खाजा जो हमारे यहाँ का बेस्ट खाजा होता है, ताकि जो इसका पहचान किया जा सके उसके शहर से, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये दिया जाता है। तो चलिए आइए अब शुरू करें। सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी कहाँ का है? तो ये कर्नाटका का है जिसको जीआई टैग मिला है। ये 2019 से 20 के बीच में सारे हैं। इरोड हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, तमिलनाडु को दिया गया है। मड़ियार जोगड़ी ये कहाँ का है? तो ये केरला का है जिसको मिला। डिंडीगुल लॉक एंड अनगे साड़ी ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। तिरूर बेताल लीफ ये कहाँ का है? तो ये केरला का है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। रसगुल्ला उड़ीसा का है। कोल्हापुरी चप्पल कहाँ का है? तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का है। कंधमाल हल्दी ये कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ठीक है। देखिए हल्दी के दो जगह, इरोड हल्दी तमिलनाडु का और कंधमाल हल्दी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। यहाँ पे देख लीजिए। श्रीविलपुत्तर पालकोवा स्वीट ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग ग्रीन व्हाइट टी तो ये वेस्ट बंगाल का है। आपको पता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना ग्रीन टी को ही कहा जाता है। नामोशा चकवा राइस ये कहाँ का है? तो ये भी आसाम का है जिसको जीआई टैग मिला है। सिरोई एंड कोहबर आर्ट, अगर आप हमारा ऑडियो चैनल सुनते होंगे तो आप डेली सुनते होंगे सिरोई एवं कोहबर आर्ट, यानी कि ये कहाँ का है? ये झारखंड का है जिसको क्या है? जीआई टैग मिला है। कोला चिल्ली ये कहाँ का है? तो गोवा का है, इसको भी मिला है। चक हाउ ब्लैक राइस, यानी कि ब्लैक राइस ही समझिए ना, उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये मणिपुर को मिला है। गोरखपुर टेराकोटा ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश, गोरखपुर नाम से ही आपको पता चल रहा है। कावी पत्ती कादली मिट्टी, ठीक है ना, कदली मिट्टी ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कश्मीर सैफरॉन ये केसर है एक प्रकार का, जम्मू एंड कश्मीर का है। तंजावुर नेटी एंड अनवेयर वर्ल्ड कैवरिंग क्या लिखी हुई है? वुड कैवरिंग तमिलनाडु का है, इसको भी मिला हुआ है, यानी कि एक प्रकार का लकड़ी है जो तमिलनाडु के भी हाल में मिला है, इतना जान लीजिए। सोहराई खोवर ये तो मैंने आपको बता दिया है। तेलाई रुमाल ये तेलिया रुमाल या तेलाई रुमाल जो भी कहिए। तिलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना का है जिसको अभी जीआई टैग मिला है। चलिए, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, देखिए कौन कौन क्या क्या लिखे हैं। अभिनव बिंद्रा जिनकी ऑटोबायोग्राफी है ए शॉर्ट हिस्ट्री। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये उनसे जुड़े भी हुए। पीटी उषा का है गोल्डन गर्ल ये ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे। साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा का है एक्ट अगेंस्ट ऑड्स। सुनील गावस्कर का है सनी डेज। तो कभी ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं, ये सब चीज़ कभी पुराने नहीं होते हैं फ्रेंड्स, इसी के लिए आप इसे याद किया कीजिए। चलिए, सानिया मिर्जा का एक्ट अगेंस्ट मैंने तो बता दिया। संजय मंजेरकर का है इम्परफेक्ट, क्या है? इम्परफेक्ट। मोहम्मद अली का है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। रिकी पॉन्टिंग का है एट द क्लोज ऑफ प्ले। सेन वार्न का है नो स्पिन। VVS लक्ष्मण का है 281 एंड बियॉन्ड।
शाहिद अफरीदी का है गेम चेंजर। ये कितने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शाहिद गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद का है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। देखिए जैसे ही माइंड वगैरह से कोई बुक है तो विश्वनाथन आनंद का ही होगा। और उसको लिखे कौन है? कोरिटन सुशैन नियन। पीवी संधू का है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। शूटिंग टू द टॉप ऑफ द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए, अभी बहुत सारे तूफान आए हैं। उस तूफान के मैंने कहा ना इस वीडियो में बस ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़ ही डिस्कस होंगी। इसी के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, चुपचाप इत्मीनान से देखिए। थोड़ा लंबा जाएगा बट देखिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब किसी में नहीं मिलने वाली है। साइक्लोन अम्फान जो अभी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। बुलबुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है। साइक्लोन कैरियर साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में आया था। साइक्लोन टीनो ये कहाँ आया था? टीनो किस, देखिए कभी भी अगर तूफान का अगर कोई नाम जैसे कि फेनी है, वायु है, गुजरात में जो भी आया था, इन सब का नाम कोई देश देता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कन्फ्यूजन, ऐसा आप जान सकते हैं भाई हवा आ रही है, कौन सी हवा आ रही है ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कौन सी देती है? ये कोई देश देता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ये करंट अफेयर में करवा रखी हुई हूँ कि कौन सा देश कौन सा तूफान दिया है। साइक्लोन सराही तो ये भी कहाँ का है? फिजी में ही आया था। टाइफोन कामुरी ये फिलीपींस में आया था। टाइफोन फैनीफोन ये फिलीपींस में आया था। देखिए फानफोन और इसी से नाम है। टाइफोन फक्साई ये जापान में आया था। टाइफोन हैगिविस ये भी कहाँ है? जापान में। वो दोबारा रिपीटेशन हो गया था इसलिए मैंने नहीं कराया। देखिए अभी हुआ है फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020। ये कहाँ हुआ है? तो ये मैं बता दूं तो भुवनेश्वर में हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। मैस्कॉट्स कहते हैं जय एंड विजय। टॉप लेवल पे कौन आई है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। 17 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? कांस्य से 10 जीते हैं। सेकेंड पे है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। इसमें गोल्ड 17 जीते हैं, सिल्वर 11 जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने? 9 जीते हैं। थर्ड नंबर पे आया है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये भी गोल्ड 12 जीता है, सिल्वर 6 जीता है और ब्रॉन्ज कितना जीता है? 14 जीता है। अब कुछ हिल्स वगैरह है वो भी मैं आपको करवा दूं। इंपॉर्टेंट हिंट, नीलगिरी हिल ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। चाली हिल ये कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेथेरियन हिल स्टेशन ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। दारिंगबाद हिल स्टेशन ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। अमरकंटक हिल ये कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। बरमूडा हिल त्रिपुरा का है। ग्रीनार गुजरात। ग्रीनार से क्या मिलता है? गिर। ये भी गुजरात में ही है। तो गिर वगैरह गुजरात में जाके उधर ही गिर, ऐसा वाला ट्रिक से आप याद कर सकते हो। सतमाला हिल्स महाराष्ट्र का है। पटकाई बूम हिल्स ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। फांगू हिल्स कर्नाटका का है। दार्जिलिंग हिल्स तो सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का है। प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट एक तूफान का भी एक बहुत ही बड़ा प्लेस है। ग्वालियर हिल्स महाराष्ट्र का है। हरिश्चंद्र हिल्स ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। राजमहल हिल्स ये झारखंड का है। गुजरात हिल्स कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। सिरुमल्लाई हिल्स तमिलनाडु का है। सेंचला आलम हिल्स आंध्र प्रदेश का है। वरुचेंदु हिल्स कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। अब कोविड-19 अभी हुआ है हाल ही में, तो इसमें कौन से देश ने कितना कितना पैसा दिया, किस बैंक ने क्या क्या कर्ज दिया है, तो वो देखते हैं। लोन्स दिया है इंडिया को। देखिए WV वेस्ट बंगाल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल भी होता है, ठीक है ना। WB ने कितना दिया है? $1 बिलियन। तो ये वर्ल्ड बैंक है। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज ऑफ इंडिया, इसलिए वेस्ट बंगाल से कंफ्यूज मत करना। USCDC ने $3.6 मिलियन दिया है। किस चीज के लिए? टू इनहांस द इंडिया रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 एपिडेमिक। यहाँ पे अब बहुत लोगों के आपके माइंड में, आपने पेपर वैसे पढ़ा होगा एपिडेमिक का मतलब क्या? एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? क्या आप हमें कमेंट में कर सकते हैं? 2 वर्ड बहुत ही फेमस हुए हैं, पैनाडेमिक और एपिडेमिक। तो आप मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। NDB ने दिया है $1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन टू कर्ब स्प्रेड टू द कोविड-19। AIIB ने दिया है 500 मिलियन कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए। फिर देखिए यहाँ पे फिर WB ने दिया है तो 400 मिलियन टू इन्हांस द कोस्टल ऑफ
मेरीन रिसोर्स। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक हुआ और वो क्या हो गया, वेस्ट। देखिए दोनों ये दिया है, दोनों वर्ल्ड ही बैंक दिया है। यहाँ पे ये देख लीजिए, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, WB वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो ये सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए दिया है, और यहाँ पे टू इन्हांस द कोस्टल ऑफ द मैरीन रिसोर्स के लिए दिया है। तो इसी के साथ शायद अब खत्म हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। जो नहीं आया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपको हो सके तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में जब भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, अगले वीडियो में जब भी आऊँ तो मैं उसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म आपके लिए लिख कर लाऊं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है जिसको अपने कॉपी में डिनोट कर ही लीजिएगा।